परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। बोला जिस जिज्ञासु का मन बहुत चंचल है, वह स्थिर नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो जहाँ जहाँ मन जाए, जिस जिस विषय में मन जाए, जिस जिस पदार्थ में मन जाए, उधर से फिर उसी को अपने आत्मा में लगाए। उसी का दोष दिखा के, वैराग दिखा के, ये सब पदार्थ मिथ्या है, सब विषय भोग मिथ्या है, ये दुखदाई है, ये जो है वो अतृपति लाने वाला है, तृपति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी और अशांति आएगी। ऐसा मन को समझा के उधर उधर से रोक के फिर अपनी आत्मा में लगाए। क्योंकि ऐसी आत्मा में जागने से ही योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ये जो योग कमाए, वरना रास्ते में अभ्यास करता चले, ये जबरदस्त अभ्यास करता चले, निरंतर अभ्यास करता चले, तो एक दिन इसका मन शांत हो जाए। भले मन जावे उधर उधर, उसको क्या दिखाता है तुम? या तो वैराग दिलाओ या तो आत्मा दिखाओ। वैराग दिलाएगा तो भी मन नहीं जाएगा, आत्मा दिखाएगा तो भी मन शांत हो जाएगा। एक तरफ वैराग दिलाओ, एक तरफ आत्मा का निश्चय भी कराओ, और इस जगत जो है वो मिथ्या है, ये सब चीज मिथ्या है, नाशवान है, दुख देने वाली है, ऐसा वैराग की बातें सुनाओ। तो जहाँ जहाँ मन जाए उसी को रोक के अपनी आत्मा में स्थिर रखो, स्थिर करो। ये है जिज्ञासु का काम। क्योंकि ऐसे आनंद वाला योगी अक्षय आनंद को प्राप्त होता है, उत्तम में उत्तम आनंद और परम गति को प्राप्त होता है। और वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वही योगी जो आत्मा का परमात्मा से ऐसा ध्यान लगा के, योग लगा के, और परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। जो ऐसा योगी बारंबार अभ्यास करते करते एक दिन उसको इस स्थिति मिल जाती है कि मन उसका कहाँ भी नहीं जाता है, तो उसके अंदर परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा योगी आत्मा का परमात्मा से मिलाप करते करते बीच में शरीर को भुला देता है, और शरीर के सभी विषयों को, इसको इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उसकी वश में आ जाती है, और वो आकर आत्मा में पहुंच के और उसी को अच्छी तरह से ध्यान में रख के आत्मा का परमात्मा के साथ योग लगा के, और वो परम आनंद को प्राप्त होता है, उत्तम आनंद को। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के समान व्यापक देखता है, और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंदर संकल्प के आधार से देखता है, वैसे ही वो पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार से देखता है। भाई वो योगी क्या करता है, जो सर्व भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और सर्व आत्मा को सभी भूत प्राणियों में देखता है। माना आत्मा में सारी सृष्टि देखता है, सारी सृष्टि अपने में देखता है। अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ जैसे रात का सपना, जैसे वो देखता है कि मेरे ही संकल्प से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, और सब भूत प्राणियों में अपने को, आत्मा को, और सब भूत प्राणी अपनी आत्मा में देखता है। मानी आत्मा में ही सब कुछ देखता है। अभी आत्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं देखता है, तो ये भूत प्राणी मेरे से जुदा है, सब मैं ही तो हूँ, मेरे अंदर ही है। जल में बर्फ, बर्फ में जल जैसे ओतप्रोत होता है, ऐसे मेरे में ये सारा संसार है। और मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ जैसे रात का सपना था, वैसे मेरे संकल्प से उत्पन्न हुई ये सारी सृष्टि। तो ऐसा जैसे सुपन दृष्टा सपने को देखता है अपने से जुदा, कैसे वो आत्मा में रह के और सारे जगत को अपने सपने का, कल्पना का ये सब देखता है। खेल मेरे संकल्प के आधार पर ये सारी सृष्टि है, ऐसा करके देखता है। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप
मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वो मेरे में एक ही भाव से स्थित है। जो सभी भूत प्राणियों को मुझ में और मेरे को सभी भूत प्राणियों में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। नहीं मैं उनसे छिपा हुआ हूँ, नहीं वो मेरे से छिपा हुआ है। मैं वो ऐसे एक हूँ जैसे वो मेरे को देखता है, मैं उसको देखता हूँ। वो मेरा साक्षात दर्शन करता है जहाँ तहाँ। जो सभी भूत प्राणियों में मुझ आत्मा को देखता है, वो जहाँ तहाँ मेरा दर्शन करता है। मैं उसी से अदृश्य नहीं हूँ, मैं उसी से छिपा हुआ नहीं हूँ, मेरे से छिपा हुआ नहीं, मैं और वो एक हो गया हूँ। ऐसा योगी कभी मेरे को अदृश्य करके नहीं देखता, भाई भगवान है ही नहीं। दूसरा तो बोलता है भगवान का दर्शन कहाँ करें, भगवान तो देखने में नहीं आता है, ये तो हमारे को ये सब देखने में आता है, ये फलाना बैठा है, फलानी बैठी है, भगवान कहाँ है। वो बोलता है ऐसा योगी जो सभी भूत प्राणियों में मुझको और मेरे में सब भूत प्राणियों को देखता है, ऐसे योगी के लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, दूर नहीं, समीप हूँ। वो सामने प्रत्यक्ष हमको ऐसा देखता है जैसे सूरज को देखा जाता है। वो मेरे को देखता है, मैं उनको देखता हूँ, एक दूसरे के जैसे सामने सामने हूँ। वो मेरे से जुदा नहीं है, वो मैं उनसे जुदा नहीं। वो मेरे में मिला पड़ा है, मैं उनसे मिला पड़ा हूँ, क्योंकि सबको मेरे में और मुझको सब में देखता है। इसके लिए वो मेरे से अलग नहीं है, मेरे से अदृश्य नहीं है, मैं उनसे छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं उनको प्रत्यक्ष सामने देखने में आता हूँ। जाहिर जरूर, हाजुर नाजुर, एक एक सेकंड मिनट में वो मेरे सामने है, मैं उनके सामने है। किसी को भी देखता है तो ऐसे गांठ करके देखता है, जड़ को, चेतन को, पत्थर बितर, सोना मट्टी, हाथी ब्राह्मण, पापी पुण्य, चंडाल चोर, किसको भी देखता है तो बोलता है भगवान है। तो मैं उनसे कैसे अदृश्य हूँ? कभी मैं अपने को छिपा सकता हूँ? अभी चाहे भी भगवान तो मैं अपने को छिपाता हूँ, छिपा सकता है हमारे से? कहाँ दूर हो सकता है, छिपा सकता है? अभी हमने ऐसे तो उसको दिखाया, ऐसे तो उसका निकाब उठा के देखा है एक एक जगह, जो कभी छिप नहीं सकता है हमारे से। मैं उनसे छिप नहीं सकता हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ। अभी ज्ञानी से कभी भगवान छिप सकता है? दूसरे से तो लिक लिकोटी रांद करता है तुम्हारे से, कभी हाइड कभी सीख, हाइड एंड सीख का रांद करता है तुम्हारे से, खेल करता है, कभी छिप जाता है, कभी देखने में आता है। तुम एक मिनट में देखेगा हाँ हाँ ये भी भगवान है बेचारा, ये भी भगवान है बेचारा, फिर बोलेगा नहीं नहीं ये भगवान नहीं है। कल उसको भगवान देखेगा, आज भगवान नहीं देखेगा। गुरु को भी एक दिन भगवान देखेगा, एक दिन मनुष्य देखेगा। ऐसा क्यों करता है, मेरे से ऐसा किया, मेरे से ऐसा किया, तो मनुष्य हो गया। नहीं, एक दिन ये तो साक्षात भगवान है, हमारे लिए तो भगवान है। हाइड एंड सीख करता है भगवान, तुम्हारे से खेल करता है। लेकिन बोलता है हमारा ऐसा योगी जो सभी भूत प्राणियों में मेरे को देखता है, सब में मुझको देखता है, ऐसे से मैं कैसे छिप सकता हूँ? उसने तो मेरे को दाढ़ी से पकड़ लिया, अभी मेरी दाढ़ी उसके हाथ में आ गई है, अभी वो कैसे मेरे को छोड़ सकता है? कैसे मैं उसके आगे छिप सकता हूँ? प्रत्यक्ष मेरे को देखता है, जहां तक उसकी आंख खुल गई, अभी उसी आंख से सबको मेरे में और मुझको सब में देखता है। अभी नहीं मैं उनसे छिपा हुआ हूँ, नहीं मैं उनसे छिपा हूँ, नहीं वो मेरे से छिपा हुआ। हम दोनों एक हो गए।